पण ना एकच फक्त लक्ष द्यायचं मायरा, म्हणजे मी सांगते की नाव वेन यू आर रिपीटिंग थिंग्स ना ऑन द, डिड यू ड्रॉ इट वन्स, दॅट्स जस्ट वन टाइम यू मेड? Yes, ma'am. ओके, नेव्हर माइंड. बट नाव वेन यू आर रिपीटिंग इट अगेन, ह्याचं लाईन क्वालिटी खराब नाही झालं पाहिजे. ओके, प्लस हे वॉट एव्हर यू ड्रॉन इट्स लिटिल डार्क बिकॉज वी विल नीड टू इरेज इट. ओके, तर प्रत्येक टायमाला जेव्हा तू काढणार तेव्हा तू लक्ष देऊन काढायचं आहे की तुझं क्वालिटी डिटॉरिगेट होत नाही. ऑर इदर यू, इफ यू यूज ट्रेसिंग पेपर ऑल्सो, आय एम फाईन विथ दॅट. ओके, नाव द अदर थिंग विच यू विल स्पेसिफिकली बी व्हेरी अलर्ट अबाउट मायरा इज दॅट you've already achieved one level मायरा. त्या वन लेवलपासनं सेकंड लेवलला जाताना ना काय होणार माहिती आहे का, त्रास होणार. यू विल फील की अरे यार हे डिफिकल्ट आहे, बोरिंग आहे. समटाईम्स यू विल फील दॅट यू जस्ट हॅव टू कीप अ ट्रॅक ऑफ दॅट अँड यू शुड नॉट गेट डिसहार्टेंड ना, बिकॉज एका लेवलवरनं ना आपण पुढे येतो आणि मग तिथे परत ती लेवल जुनी झालेली असते, मग परत नवीन लेवल अचीव करावी लागते. मग तिथे परत ती अचीव केल्यावर अगेन दॅट्स गोइंग टू बी समथिंग विच वी हॅव ऑलरेडी अचीव. तर ही स्टेज येणार, तू आता त्या स्टेजवर आहे की तुझं लाईन क्वालिटी, तुझं ड्रॉइंग जे आधीपासनं खूप इम्प्रूव्ह झालं आहे की नाही मायरा, वाटतंय ना तुला की आता खूप इम्प्रूव्ह झालं आधीपेक्षा? Yes, ma'am. मग आता ह्याच्यापेक्षा पण खूप इम्प्रूव्ह अजून करायचं आहे. तर त्याच्यासाठी तुला पहिले तर ना स्वतःला मेंटली फार प्रिपेअर ठेवावं लागणार की हां असंच होणार आहे, बोरच होणार आहे किंवा कंटाळवानंच वाटणार आहे, कधीतरी मॅम कदाचित चांगलं नाहीच झालं म्हणेन. तर हे सगळ्यामध्ये मेन आपलं जे ऑब्जेक्टिव्ह आहे ते असं आहे की आपल्याला सतत हेच सांगायचं स्वतःला की नाही, मला अटेम्प्ट 100% करायचं आहे, कम्प्लीट इन्व्हॉल्वमेंट इन द असाइनमेंट. ओनली देन यू विल गेट स्लोली रिझल्ट, अदरवाईज यू विल नॉट गेट द रिझल्ट. बिकॉज टू आता आपल्याला एका टार्गेटवर एम करायचं तर आपल्याला कम्प्लीट फोकस पाहिजे की आपल्याला ती लेवल सोडून दुसऱ्या लेवलवर, एका माइलस्टोनवरनं दुसऱ्या माइलस्टोनवर आपण उडी मारतोय. जरा जरी इकडे तिकडे झालं तर आपण स्किप करू किंवा आपण पडू खाली. तू बघितलं ना पाण्यात असं उडी मारतो तेव्हा असं त्या दगडावरच पाय पडला पाहिजे, कम्प्लीट फोकस पाहिजे. ओके, तर हे 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 इम्पॉर्टंटली करायचं. बाकी तू ड्रॉइंग करतेच आहे, तुझं ड्रॉइंग चांगलंच आहे, पण आपली सिन्सिअरिटी कामातली हरवली नाही पाहिजे. प्लस टाईमचा ट्रॅक, बिकॉज वी डू नॉट हॅव सो मच टाईम दॅट वी विल जस्ट कीप ऑन डुईंग, वी डोंट हॅव दॅट लिबर्टी. सो you need to also keep a good track of time and try to finish your work. Otherwise if it gets very prolonged then you will get bored out of it. तर ते पण नाही झालं पाहिजे. ओके, चला करा. गुड. Okay, ma'am. ओके करा. Ma'am, मग ते 3 पेपरवर करू मी. हां, तुला किती सांगितलेत सरांनी? हाऊ मेनी डिड ही से टेल यू? 4. 4. Then do it on 4 quickly. And you have to bring tracing papers because sometimes because we have time limitations, we do not have 24 every day we are not using, we are just coming here twice a week. So if you all have that tracing now, we are able to achieve maximum result in less time. Instead of drawing it again and again, we can use that and then probably save our timing to explore things around. Okay, so we will need that, so keep it handy, bring it and keep it with you. All the material has to be organized with you all. Okay, असं नाही झालं पाहिजे की हे माझ्याकडे नाही आहे, ते माझ्याकडे नाही आहे, तसं नाही करायचं. आणून ठेवायचं. गेटवेचा जो पेपर असतो ना, जो चांगल्या क्वालिटीचा ट्रेसिंग असतो, इंजिनियर्स आर्किटेक्ट्स वापरतात, तो आणायचा. ओके, करा करा करा. मैम मेरा अभी हुआ नहीं, पर मैं आपको सेकंड वाला भेज दिया है. ओके, देखते हैं. हाँ, आपका भी देखते हैं. यस, लवली. ओके, ये मीटिंग बंद हो गया. 1 minute, लेट मी जस्ट पुट ऑन द मीटिंग. Okay, Anushka, we will just see. यस अनुष्का, आपने ना अच्छा बनाया. ओके, दिस इज द ग्लास रूम अनुष्का. मैम आप कुछ बोल रहे हो, आप म्यूट में हो. हाँ हाँ, मैं बोल रही हूँ.
एक मिनट, हाँ यस, हाँ ये आपने ग्लास ग्लास वॉल बनाया है, दिस इज द ग्लास। यस मैम। हाँ, अभी ना बहुत अच्छा बनाया अनुष्का, आपका जो विजुअलाइजेशन आपने किया ना अच्छा किया। लेकिन क्या हो गया है देखो, ये सारे एलिमेंट्स और ये सारे एलिमेंट्स, इसमें से अगर ये एक बुक का साइज़ लेंगे हम कंसिडर करेंगे और ये विंडोज़ के साइड कंसिडर करेंगे, ये ऑलमोस्ट सेम है। तो उस वजह से क्या हो रहा है, विजुअली यहाँ पे ना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये ऐसे क्लियरिटी नहीं आ रहा है। तो हमने क्या करना है अनुष्का, नेगेटिव और पॉजिटिव का एम्फोसिस जो होता है ना स्पेस का, वो बहुत मैटर करता है। तो आप एक काम करो, ये सारा कुछ ऐसे ही रखो, ठीक है, यहाँ तक सब बहुत अच्छे से चल रहा है। ये फ्रेम है ना, इसके अंदर कुछ तो पिक्चर बनाओ, ओके। फ्रेम को हाँ देखो, मैम। ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है ना, ये रेक्टेंगुलर फ्रेम के अंदर आपने जब डायरेक्टली ये डाला है ना, तो वो क्या हो रहा है, ये दो पार्ट में चीज़ों को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे अभी हम नहीं जा रहे, वी आर नॉट गोइंग ऑन दिस पार्ट, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, ओके। तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग दिस वन रेक्टेंगुलर फ्रेम, इफ़ यू कुड हैव केप्ट इट लाइक दैट, okay, this way one like a rectangular frame here and a small rectangular frame here, then what would have happened, it would have broke the monotony of the scene। समझ में आ रहा है क्या बोल रही है? एवरीबडी विल लिसन व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस थिंग्स। हाँ, आपको समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? स्ट्रेट अवे ना हाँ तो मैम। यहाँ पे ब्रेक हो रहा है और ऐसे लग रहा है कि पिक्चर सिर्फ हमारा इतना ही है। आ रहा है ना ये वाला फीलिंग? हाँ मैम, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा नहीं आ ही रहा है, ओके। तो क्योंकि हमारा फिर यहाँ ते आते आते हमारा उसके अंदर का इंटरेस्ट चला गया, तो नहीं, छोटा छोटा हम इस कॉर्नर पे भी है फिर भी हमारा उतना ही इंटरेस्ट वहाँ पे अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे तो दिख रहा है आपका इंटरेस्ट, फिर आपका पिक्चर क्लैश होने लगता है, यहाँ पे इंटरेस्ट थोड़ा सा लूज़ कर दिया आपने। तो इसे भी आप उस तरह से रखो कि वो इसके लूप में आया। अभी यहाँ पे ना ये डिवाइड हो रहा है, ये पार्ट, ये तीन स्ट्रेट अवे देखोगे तो ये ऐसे डिवाइड हो रहा है यहाँ पे और ये ऐसे डिवाइड हो रहा है। एवरीबडी विल लिसन व्हाट आई एम टेलिंग, एवरीबडी, दिस इज नॉट ओनली फॉर अनुष्का कंपोजिशन, यू वी आर हियर इन अ ग्रुप, सबको यहाँ पे बुलाए ताकि सब लोग एक दूसरे से सीखे, इसलिए तो डिवाइड हो रहा है। तो अच्छे कंपोजिशन का ये मैंने अभी मैंने रचिता को बोला था कि स्ट्रेट अवे मिडिल में नहीं कट करना है, ओके। समझ में आ गया आपको? डिसेंट्रलाइज कंपोजिशन ज़्यादातर अडॉप्ट करना है, तो यहाँ तक भी लेते तो भी चलता, लेकिन अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो अभी क्या करो, इधर ही ख़त्म करो ये छोटे छोटे बिल्डिंग। समझ में आ गया? हाँ मैम। छोटा छोटा आप चाहिए तो रेफरेंस देखो, आप देखो कि ऐसे कैसे दिखता है, रियल इमेजरी ढूंढो, रेफ़र करो, और फिर अगर आपकी विंडो से दिख रहा है तो आप उधर से देखो, और यहाँ के फॉर्म्स के शेप में साइज़ में और यहाँ के फॉर्म्स के साइज़ में डिफरेंस होगा। और यहाँ पे ना धीरे धीरे छोटा छोटा होते 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 इधर तक वैनिश कर दो, ठीक है? समझ गए? हाँ मैम। तभी क्या होगा, आपका ये स्काई को एम्फेसिस मिलेगा। फिर ये जो क्लाउड है ना, इसे भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए? क्योंकि ये ब्रीदिंग चाहिए, हाँ। और ये यहाँ का स्पेस प्रॉपर, ये सोफ़ा है, तो ये सोफ़ा के आगे ये आ गया, देखो ये इधर तक ही ब्रेक करो रूम। समझ में आ गया? हाँ मैम। हाँ, छोड़, देखो अभी गड़बड़ लग रहा है नीचे। हाँ, समझ गए ना? चलो करो। ठीक है मैम। इसलिए लाइट बनाना है पहले ही।